गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम घर लौटता। परिश्रम तो वह बहुत करता, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। बरसात कभी ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल में कीड़े लग जाते। इस वजह से उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। हरिदास का परिवार भी छोटा नहीं था। पत्नी, बूढ़े माँ बाप और 2 छोटे बच्चे। पूरे परिवार का पालन पोषण उसी पर निर्भर था। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी-कभी परिवार को 2 समय का भोजन भी पूरा नसीब नहीं होता। फिर भी हरिदास मेहनत से पीछे नहीं हटता। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक दिन सुबह सुबह हरिदास हल लेकर खेत की जुताई करने गया। मौसम अच्छा था, मिट्टी नरम और नम थी। बैलों को उसने हल में जोता और काम शुरू कर दिया। हल चलते चलते अचानक किसी कठोर चीज से टकराया। बैल रुक गए और हल की नोक से टकटक की आवाज आई। हरिदास को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर दबा होगा। उसने कुदाल लेकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे जमीन के भीतर लकड़ी का एक बड़ा संदूक मिला। संदूक भारी था और लोहे की पट्टियों से जरा हुआ था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने संदूक को बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक के भीतर चमचमाते सोने चांदी के सिक्के, मोती और जवाहरात भरे थे। हरिदास अवाक रह गया। उसकी गरीबी, उसके कष्ट, उसकी परेशानियां, सब उसे एक पल के लिए भूल गए। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया, यह खजाना मेरा तो नहीं है। यह तो ईश्वर की कोई परीक्षा भी हो सकती है। यदि मैंने इसे रख लिया तो समाज क्या कहेगा? कहीं राजा को पता चला तो मुझे चोर समझ लिया जाएगा। कुछ देर तक उसका मन लालच और ईमानदारी के बीच झूलता रहा। फिर उसकी अंतरात्मा ने कहा, हरिदास, तूने हमेशा सच और मेहनत का रास्ता अपनाया है। क्या अब तू अपने सिद्धांतों से पीछे हटेगा? अगर तू इस खजाने को अपने पास रखेगा तो तेरा मन कभी शांत नहीं रहेगा। हरिदास ने ठान लिया कि वह इस खजाने को राजा को सौंप देगा। अगले ही दिन वह संदूक अपने बैलगाड़ी में रखकर नगर के राजा के महल पहुंच गया। दरबार में जाकर उसने पूरी बात बताई और खजाना राजा को सौंप दिया। राजा को पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना ईमानदार हो सकता है। उन्होंने कहा, किसान, तू चाहे तो यह खजाना रख सकता था। किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन तूने इसे छिपाने के बजाय हमें सौंपा। तेरी ईमानदारी की मिसाल अद्भुत है। हरिदास ने विनम्र होकर उत्तर दिया, महाराज, यह खजाना मेरा नहीं है। मेरा धन तो मेरी मेहनत और पसीना है। यह धन किसी और का हो सकता है, इसलिए इसे रखना मेरा अधिकार नहीं। राजा हरिदास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की और निर्णय लिया कि इतना ईमानदार प्रजा का आदमी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। राजा ने आदेश दिया, हरिदास को यह खजाना लौटाने के बदले हम इसे इनाम स्वरूप देंगे। यह उसके नाम से ही रहेगा। साथ ही राजा ने गांव में घोषणा करवाई कि हरिदास की ईमानदारी से हम सबको सीख लेनी चाहिए। हरिदास को खजाने के साथ साथ राजा ने उर्वर जमीन, एक नया बैलगाड़ी और खेती के औजार भी दिए। अब हरिदास का जीवन बदल गया। उसकी गरीबी दूर हो गई। हरिदास ने खजाने का दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने गांव में कुएं खुदवाए, गरीबों की मदद की, बच्चों की पढ़ाई के लिए पाठशाला बनवाई। उसकी ईमानदारी और परोपकार के कारण गांव-गांव में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, सच्चाई और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वह बहुत बड़ा होता है। हरिदास इसका जीवंत उदाहरण है। नैतिक शिक्षा। एक लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 2 ईमानदारी का रास्ता कठिन भले हो, पर उसका फल मीठा होता है। 3 मेहनत और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और सुख प्राप्त करता है।